श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 39 चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 14। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्प्रिया इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझे कर्म बांधते नहीं हैं और मुझे किसी कर्म फल में स्पृहा भी नहीं है। इति माम यो विजानाति, ऐसा जो मेरे को जानता है वो कर्मों से बंधता नहीं है। कौन से कर्म मुझे बांधते नहीं हैं? ये पीछे इन्होंने कहा कि जिन कर्मों का कोई मुझे कर्ता समझता है परमार्थतः मैं उनका अकर्ता हूँ। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म विभाग, गुण विभाग और कर्म विभाग के अनुसार मैंने माने प्रत्येक जीव के अपने जो गुण और जो उसके कर्म होते हैं उनके आधार पर मैंने चातुर्वर्ण बनाया है और उसका कर्ता मुझे ही समझो। अर्थात उस तरह के जीवों का जो अलग अलग स्वभाव है वो उनके कर्म के अनुसार मैंने उनका स्वभाव निर्धारित किया है। लेकिन वास्तव में मैं कर्ता नहीं हूँ, अकर्ता ही हूँ मैं। और कह रहे हैं उन कर्मों का कर्ता जो कोई मुझे मानता है परमार्थतः उनका मैं अकर्ता ही हूँ, क्योंकि न माम कर्माणि लिम्पन्ति, वे कर्म मुझे बांधते नहीं हैं। न मे कर्म फले स्प्रिया, और मुझे उन कर्मों के फल में मुझे कोई इच्छा नहीं है। मेरे को कोई अहंकार पूर्वक मैं उन कर्मों को नहीं करता हूँ, किसी प्रकार का मुझे अहंकार नहीं है उन कर्मों का, इसलिए ऐसा कह दिया। न माम तानि कर्माणि लिम्पन्ति, मेरे अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं, अहंकार पूर्वक मैं उन कर्मों को नहीं करता और उन कर्म के फलों में मेरी कोई इच्छा भी नहीं है। अब कह रहे हैं जिन संसारी लोगों को ऐसा विचार है कि मैं करता हूँ और कर्म में स्प्रिया है, येषाम संसारीणाम अहम कर्ता इति अभिमाना, जिन संसारी लोगों को ऐसा अभिमान, ऐसा विचार है, ऐसा वे मानते हैं कि मैं करता हूँ। तत्फलेषु च, कर्म में स्प्रिया है, कर्म के फलों में स्प्रिया है। तान कर्माणि लिम्पन्ति इति युक्तम। अच्छा, ये कह दिया कि जो संसारी लोग होते हैं उनके अंदर जो ऐसा अभिमान होता है कि मैं कर्म करता हूँ, उन्हें जरूर कर्म और कर्म फल लिप्त होते हैं। ये कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य। येषाम तु संसारीणाम अहम कर्ता इति अभिमाना, जिन संसारी लोगों को ऐसा अभिमान होता है कि मैं करता हूँ और कर्मों में मेरी इच्छा है और उनके फलों में भी इच्छा है। तान कर्माणि लिम्पन्ति, उन लोगों को कर्म लिप्त होते हैं। युक्तम, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति मेरे साथ नहीं है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति अन्योपि माम एवं जानाति आत्मत्वेन अभिजानाति नाहम कर्ता न मे कर्म फले स्प्रिया। इस रूप में जो अन्य कोई व्यक्ति भी अपने को समझता है कर्म भिर्न स बध्यते, उसको भी कर्म बांधते नहीं है। तस्यापि न देहादि आरंभकाणि कर्माणि भवन्ति, देह आदि का आरंभ करने वाले जो ये कर्म हैं वो उसको बांधते नहीं है। ये जो देह उत्पन्न करने वाले जो कर्म हैं, देह को जन्म देने वाले जो कर्म हैं, उसको बांधते नहीं है। अर्थात कर्मों से ही तो हमें देह का आरंभ होता है, निर्माण होता है। तो जिनको इस तरह का कर्म फल में कोई इच्छा नहीं और कर्तृत्व नहीं, दो बातें, तो उनको कर्म बांधते नहीं है। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। गुरु जी, श्लोक नंबर 13 पे गुण कर्म विभाग सा, गुण क्या है? ब्राह्मण के जो गुण और क्षत्रिय के जो कर्म होते हैं, सत्व रज तम, तीन गुण होते हैं। सात्विक पुरुष जो सत्व प्रधान होता है वो ब्राह्मण प्रकृति का होता है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। जो शम दम तप इत्यादि जो कर्म होते हैं वो उसके कर्म होते हैं। शांति, शील, गंभीरता, अंतर्मुखता, दैवी प्रकृति, ये सब ब्राह्मण के गुण होते हैं। और जो वो कर्म करता है, अध्ययन अध्यापन आदि जो करता है,
दूसरों का मार्ग प्रदर्शन करता है, अपनी वाणी से दूसरों में ज्ञान का संक्रांत करता है, ये उसके कर्म होंगे। तो गुण विभाग और कर्म विभाग ये दो विभाग हैं चातुर्वर्ण के विषय में। 18वें अध्याय में कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणई, देखिए यहाँ पर उनके स्वभाव से उत्पन्न जो गुण हैं उनके आधार पर, ये तो ठीक आप जो बोल रहे पर उनको खुलासा करके बताना पड़ेगा ना। कर्म जो है उनके अलग अलग बटे हुए हैं, स्वभाव प्रभवै गुणई, स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा। स्वभाव क्या होता है? जन्मांतरकृत संस्कार प्राणियों का वर्तमान जन्म में जो प्रकट होता है उसी को स्वभाव कहते हैं। अलग अलग पूरे जीवन जो हम करेंगे और फिर मरते समय वो प्रकट हो जाएगा और अगले जन्म का कारण बनेगा, उसी को स्वभाव कहते हैं। प्रारब्ध भी कहते हैं उसको स्वभाव भी कहते हैं। तो स्वभाव प्रभव जो गुण है, स्वभाव से उत्पन्न होने वाले, अभिमुखत्वेन अभिव्यक्ता स्वभाव स प्रभवो येषां गुणानाम, स्वभाव प्रभवा गुणा। स्वभाव है उत्पत्ति कारण जिन गुणों का, गुण प्रादुर्भाव से निष्कारणत्व अनुपत्ति, गुण प्रादुर्भाव बिना कारण के नहीं होता है। जो हम जीवन भर करते हैं उससे हमारा एक स्वभाव निर्मित होता है, उस स्वभाव के अनुसार ही वो गुण प्रकट होते हैं और उन गुणों के अनुसार ही कर्म प्रकट होते हैं। प्रकृति प्रभवई सत्व रजस तमो भी गुणई स्वकार्यानुरूपेण समाधिनि कर्माणि प्रविभक्तानि। तो आगे फिर 42वें में ब्राह्मण के बताए, फिर 43वें में क्षत्रिय के बताए, 44वें में वैश्य और श्रमिकों के बताए, और फिर ये बता दिया 45वें में अपने अपने कर्म में लगा हुआ व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है, उसको नकल नहीं करनी चाहिए दूसरे की, अपनी प्रकृति को खोजना चाहिए कि भाई इसमें ज़्यादा सुविधा है, इसको अपना सुविधाओं की खोज करने के लिए, और वो अपने स्वभाव से हट कर के और दूसरे के कर्मों को चुनने लगता है, तो वो नहीं होता है। उसमें ज़्यादा कीर्ति मिलेगी, उसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, उसमें ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी, ऐसा सोच करके जो हम कर्म का चुनाव करते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से वो हमारी उन्नति का कारक नहीं होता। सुख सुविधाएं तो मिल सकती हैं, हमको जरूरी नहीं कि ऐसा सोच करके हम कर्म करेंगे तो सुख सुविधाएं ना मिलें, ऐसा नहीं है। सुख सुविधाएं तो मिल सकती हैं, लेकिन बात ऐसी है कि हमारे को आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित होना है, तो वो विकास नहीं होगा। जैसे सबसे ज़्यादा विकास हमारा अंतर और बाहर से एक रूपता में होता है। कोई व्यक्ति शादी की, विवाह किया और उसने एक बच्चे को जन्म दिया, 2 बच्चों को, 3 को, 5 को, और वो बिल्कुल जैसे शास्त्र की मर्यादा है उस तरह से जीवन जी रहा है। और एक व्यक्ति इस रास्ते पर चल रहा है, संन्यास के रास्ते पर या ब्रह्मचर्य के रास्ते पर, और वो व्यक्ति जैसा उसको होना चाहिए वैसा है नहीं। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो दिखावा आदि जो चीज़ें हैं वो बाधक बनी हुई हैं। तो इसलिए जो हम चुनाव करते हैं उसके अनुसार यदि हम जीते हैं, तभी हमें शांति मिलती है, तभी हमें संतोष होता है, तभी हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। उससे विपरीत यदि हम चलते हैं तो उससे हमारे विकास में बाधा आ जाती है। सत्य, अहिंसा और अचौर्य व्रत जैसे ये होते हैं, यम जिसको कहते हैं यम, उससे हमारे जीवन में आंतरिक विकास में बड़ी सहायता मिलती है। जैसा हमारी आंतरिक स्थिति है वैसी बाह्य व्यवहार में हमारे को लुकाव छिपाव नहीं है। जैसा है हम अपनी साधना कर रहे हैं तो उससे आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं। तो ये सब बता दिया इन्होंने। ये कर्म जो है बांधते नहीं, ऐसे कह दिया। न माम कर्माणि बड़ा अच्छा है। इति माम यो विजानाति, ऐसा जो मेरे को जानता है। इति मानी ऐसा जो मेरे को जानता है, अर्थात जिसकी कर्म फल में इच्छा नहीं होती और कर्म में कर्तृत्व नहीं होता, इस रूप में जो
जानता है मैं ऐसा हूं और इसके अनुसार वो स्वयं भी वैसा हो जाता है, कर्म भिन्न से बध्यते, वो कर्मों से बनता नहीं। इति माम यो अभिजानाति, इसका तात्पर्य तो वहीं जाएगा ना। इन्होंने कहा कि मेरे को कर्म बांधते नहीं क्योंकि मेरा कर्तृत्व नहीं और कर्म फल में मेरी इच्छा नहीं, ऐसा जो मेरे को जानता है। इतना जानने से आगे कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं ऐसा जानकर जो स्वयं को भी वैसा ही ढाल रहा है, वैसा ही अपने जीवन को बना रहा है, अर्थात कर्तृत्व रहित होकर के और कर्म फल में स्प्रिया रहित होकर के जो अपने जीवन को जी रहा है वो कर्मों से बंधता नहीं है। कर्म भिन्न से बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभि कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम। अब आगे वो कह रहे हैं एवं ज्ञात्वा, ऐसा जानकर। कैसा? ना हम करता न मे कर्म फले स्पृहा, ये दो चीजें अपने गांठ बांध करके कि मैं करता नहीं हूं और कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है। एवं, एवं शब्द ये इतनी बात को कह रहा है। एवं ज्ञात्वा, ऐसा समझकर, कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षु भी, पूर्व मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए। मैं करता नहीं हूं, कर्म फल में मेरी इच्छा नहीं, ऐसा जानकर पूर्व जो मुमुक्षु थे, मोक्ष के इच्छुक, माने अज्ञान से मुक्त होने के इच्छुक, तृष्णा से मुक्त होने के, पूरा ज्ञान प्राप्त, मोक्ष का दूसरा अपर पर्याय, एक तरफ से देखें तो मोक्ष का मतलब अज्ञान से मुक्ति, दुख से मुक्ति। उसका पॉजिटिव तरफ से देखें तो उसका अर्थ होगा कि ज्ञान की प्राप्ति, अज्ञान से मुक्ति, दुख से मुक्ति, और अधर्म से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति, दुख से मुक्ति। दूसरी तरफ से देखें तो मोक्ष का अर्थ है आत्मा की उपलब्धि, ज्ञान की उपलब्धि। मोक्ष को दो तरफ से देखा जा सकता है। तो पूर्व मुमुक्षुओं ने कर्म किए, तू भी कर्म कर, जैसे पूर्व लोगों ने, पहले वालों ने जैसे किए हैं वैसे तुम भी करो। ऐसे प्रेरणा दे रहे हैं, कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। हमारा मन कर्म में बड़ी बाधा महसूस करता है। कितना अच्छा लगता है जब हम एकांत में होते हैं, किसी से बात नहीं कर रहे होते हैं और हम अपने में होते हैं और कहीं कुटिया बना करके एकांत में रहें या कहीं अपने कमरे में स्वाध्याय कर रहे होते हैं। पहले पहले मैं सोचता था कि पुस्तकों से कमरा भरा हुआ हो और बस कुछ ना करूं, बस पुस्तकें, उस पुस्तकालय में बैठा रहूं और किसी से कुछ बात ना करूं। अच्छा तो लगता ही है उसमें, पर कोई सारी जिंदगी ऐसा कर ले कि मेरे को तो अपने को इसलिए बचाना है कि मैं चाहता हूं कि मैं असंग हो जाऊं। यदि उद्देश्य सही बना करके कोई ऐसा कर ले कि मेरा उद्देश्य है कि मैं असंग हो जाऊं सब चीजों से, और जो वो कर रहा है शरीर से, देखिए शरीर और स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर, उनके द्वारा जो एक्टिविटीज की जाती हैं वो तो अपने लिए होती नहीं है, असल में वो तो होती हैं संसार के लिए। अपने लिए होंगी तो वो फिर भोग में बदल जाती हैं और संसार के लिए होती हैं तो सेवा में। तो यदि हम ऐसा विचार करके एकांत में भी रहें कि मैं संसार की सेवा करना चाहता हूं इस रूप में भी, क्यों, कैसे सेवा होगी कि ये भी प्रकृति से हटने का एक तरीका है, एक रास्ता है कि जो प्रकृति के आकर्षण है मनुष्य को पकड़े रहते हैं, उनके सामने एक ये भी एक आयाम खुलता है जीवन का कि इस तरह से भी प्रकृति पर विजय पाई जाती है। शरीर से जो भी वो करे वो इस भाव के साथ यदि करे कि मैं संसार में इस रूप में संसार की सेवा करना चाहता हूं कि संसार अपने स्वरूप को पहचाने और प्रकृति के इन गुणों के बंधन में ना रहे, तो ठीक है, वो भी एक प्रवृत्ति है। पर मनुष्य ऐसा होता है कि जब धूप लगती है तो वो छाया ढूंढता है और छाया में चला जाता है तो फिर धूप में जाने की इच्छा होती है, तो पूरा जीवन धूप से छाया, छाया से धूप ऐसे ही बीत जाता है। तो उसको स्थिरता तो लानी ही होती है, स्थिरता लाए बिना जीवन में वो नहीं होता है।
इंद्रियों की स्थिरता लानी होती है। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्य। ये योग तो कभी उत्पन्न होता है, कभी अप्य मानी इसका विचलन होता है। तो योग को विचलन से बचाने के लिए अप्रमत्त का उपदेश दिया गया कि हमेशा व्यक्ति को अप्रमत्त अवस्था में रहना होगा यदि कोई योग को विचलन से बचाना चाहता है तो। और जब हमारे को ऐसी स्थिति आ गई कि हमारी इंद्रियां पूरी स्थिर हो गई, शांत हो गई, कोई उसमें उनकी चेष्टाएं ही चुप हो गई हैं, तो वैसी स्थिति में तो आप समझिए कि प्रमाद होने का चांस ही खत्म हो जाता है। प्रमाद होने का चांस कब रहता है? जब हम व्यवहार में होते हैं, एक्टिविटीज में होते हैं, तो उस अवस्था में कहा है कि अप्रमत्त अवस्था में रहना चाहिए जिससे योग का विलोप ना हो, अप्य विलोप ना हो, लय ना हो, गायब ना हो योग। ओम गुरुजी, ये जो अच्छा और बुरा कर्म होता है आत्मा करता है या फिर मन बुद्धि इंद्रियां करता है? आत्मा करता है या मन बुद्धि इंद्रियां करती हैं? संघात करता है। विविच्य कथन ठीक नहीं है। संघात करता है, अलग करके जो कथन करते हैं ना कि आत्मा ही करता है, बुद्धि आदि ही करती हैं, संघात करता है। संघात में ये हमारा शरीर भी है, मन बुद्धि इंद्रियां भी हैं, आत्मा भी है। आत्मा यदि ना हो तो ये मन बुद्धि क्या, इनकी क्या बोलते हैं ना, इनकी क्या औकात की ये कर्म करेंगी, इनकी औकात ही क्या है कि ये कर्म करेंगी। आत्मा की उपस्थिति में ही तो इनमें ये बिजली में क्या, ये जो बल्ब लग रहा है, चाहे ये कई कई बल्ब 5-5 हजार रुपए के होते हैं, लाइट जो होती हैं, उसकी क्या औकात है बिजली का करंट ना आए तो वो प्रकाश दे। कल्पना कीजिए, यदि प्रकाश ना आए तो ये कितना भी अच्छा जो लाइट है वो हमें प्रकाश नहीं दे सकती है। कितना भी करोड़ों रुपए की मशीन हो, करंट पास ना हो तो वो चल नहीं सकती है। तो आत्मा की उपस्थिति तो आवश्यक है ही, ऐसे समझना चाहिए। आत्मा के बिना, आत्मा की उपस्थिति के बिना मन बुद्धि इंद्रियां कैसे करेंगी? तो आत्मा वहाँ उपस्थित है और उसकी उपस्थिति में मन बुद्धि इंद्रियों में एक वो चेतना आ जाती है उसके सानिध्य से, और फिर वो अपना काम करते हैं। तो इसलिए कहाँ आपको समस्या महसूस होती है? यदि इनमें से एक के बारे में निश्चय हो जाए तो कहाँ हमारे आपकी साधना में आपको लाभ मिलता हुआ नजर आता है? मन बुद्धि और इंद्रियां तो जड़ है और आत्मा चेतन है जी। तो आपको कैसा लगता है? आपका निष्कर्ष सोचा तो होगा ही आपने, जब आप ऐसा पूछ रहे हैं तो आपको किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? आत्मा चेतन है और मन बुद्धि इंद्रियां जड़ हैं जी। तो अगला वाक्य बोलिए। तो हमें तो लगता है कि ये चेतन आत्मा जो है ये मन बुद्धि इंद्रियों को चलाता है। ठीक है, ऐसा ही मानो। मन बुद्धि इंद्रियों की सहायता से आत्मा कर्म करता है, इसमें ठीक है। मन बुद्धि को साधन बना करके आत्मा कर्म करता है, ऐसा मानो और साधना करो, अपने आत्मा को ठीक करो। अपनी आत्मा में आप ऐसा मानते हो ना, सारे संस्कार आत्मा में स्टोर होते हैं। सारे संस्कार कहाँ पर स्टोर होते हैं? जाकर ज्ञान भी आत्मा में होता है, प्रयत्न भी आत्मा में होता है, इच्छा भी आत्मा में होती है, संस्कार भी आत्मा में होते हैं, ऐसा मान रहे होंगे ना जी। ओम। तो ऐसा ही हमारे नैयायिक लोग ऐसा ही मानते हैं, वो ऐसा ही स्वीकार करते हैं जो आप मान रहे हैं। तो उनकी दृष्टि के अनुसार आत्मा में ही इच्छा द्वेष प्रयत्न सारी चेष्टाएं, वो सारा जो स्टोर हाउस है वो आत्मा ही संचित होती है जी, संचित होती है उसमें। हाँ, उसी में संचित होते हैं और वही सारा करता धरता है। सारा उन कर्मों का अच्छा बुरा फल भी वही भोगता है और अच्छा बुरा करता भी वही है, और बाकी उसके पास साधन है ये
ऐसा नैयायिकों की दृष्टि है, व्यवहारिक दृष्टि है। तात्विक दृष्टि में जाओगे तो थोड़ा सा अलग देखना पड़ेगा। तात्विक दृष्टि यदि अपनाओगे, ये व्यवहारिक दृष्टि है, शास्त्र अनुमोदित दृष्टि है, और इसमें कोई ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमें बताया गया है, समझाया गया है, हमने भी ऐसा अनुभव किया है कि जो चेतन है वही अनुभव करता है, वही जानता है, वही कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, आगे बढ़ता है, पीछे हटता है, सारा चेतन के धर्म है। पत्थर रखा है तो उसमें बढ़ने की, मतलब आगे जाने की, पीछे हटने की, और कोई भय नहीं होता उसको, कोई उसमें कोई किसी प्रकार की संवेदना नहीं होती। एक पत्थर में, एक काष्ठ के टुकड़े में ये सब नहीं होता है। ये युक्तियां जो हैं इसमें बड़ी हमारी बुद्धि को अपील करती हैं। जब ऐसी युक्तियां हम अपने सामने रखते हैं तो हमारी बुद्धि बिल्कुल सही सही कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो ये व्यावहारिक दृष्टि में ऐसा ही विचार करना होता है। पर एक तात्विक दृष्टि होती है। जैसे व्यावहारिक और तात्विक दृष्टि में क्या भेद है? यूं कहते हैं कि सूर्य उदय हो गया, सूर्य अस्त हो गया, सूर्य दिन भर ऊपर चढ़ाया, तो ये व्यावहारिक दृष्टि है, तात्विक दृष्टि नहीं है। तात्विक दृष्टि क्या है? तात्विक दृष्टि ये होती है कि पृथ्वी घूम करके सूर्य के सामने आ गई। अब पृथ्वी घूमती हुई सूर्य की तरफ, जहां हम हैं तो हम सूर्य के सामने नहीं रहे, अब पीठ हो गई है। पृथ्वी की जो पीठ थी वो सूर्य के सामने हो गई, तो इसलिए अब सूर्य हमें दिखाई नहीं देता, तो रात हो गई। पर ऐसा तो बोलते नहीं कि हम घूमते हुए अब हमारी पृथ्वी सूर्य की पीठ की तरफ हो गई, सूर्याभिमुख नहीं रही, सूर्याभिमुख नहीं रही, हमारी पृथ्वी की जो पीठ थी वो सूर्य की तरफ हो गई, ऐसा नहीं बोलते। इसे गौण बातें भी कह सकते हैं जी, गौण बातें, गौण बात जी ऐसे बोलते नहीं। कौन सी मुख्य और कौन सी गौण है इसमें? जी जी मुख्य तो ये है, मुख्य बातें और गौण बातें। हाँ मुख्य गौण होती हैं, पर इसमें मुख्य बात कौन सी है? जो पृथ्वी वाला सूर्य वाला दृष्टांत दिया ना, तो इसमें मुख्य बात तो ये है कि पृथ्वी सूर्याभिमुख नहीं रही, भाई पृथ्वी की पीठ सूर्य की तरफ हो गई। मुख्य व्यवहार तो ये है। पर हम बोलते क्या हैं कि सूर्य उदय हो गया, सूर्य मध्य में, माने व्यवहार में तो गौण को ही मुख्य करके बोलते हैं ना। व्यवहार में गौण व्यवहार नहीं बोलते। हम दिल्ली पहुंच गए हैं ये भी बोलते हैं, और दिल्ली आ गई ये भी बोलते हैं जब यात्रा करते हैं। बहुत सारे व्यवहार होते हैं जहां पर मुख्य व्यवहार नहीं बोला जाता, उसको गौण को ही बोला जाता है। तो ये भी एक गौण व्यवहार है कि आत्मा ही चाहता है, आत्मा ही करता है, आत्मा ही आगे बढ़ता है, आत्मा ही पीछे हटता है। मुख्य व्यवहार तो वहां यही है। मैंने कहा कि गौण व्यवहार से यदि चीज समझ में आती है तो ऐसा क्यों चक्कर में डालें आदमी को कि पृथ्वी की पीठ सूर्य की तरफ हो गई। ऐसा कहने से तो सुनने वाला ही गड़बड़ हो जाता है कि क्या कहना चाह रहा है ये। यूं कहने से बिल्कुल साफ समझ में आता है कि सूर्य ऊपर आकाश में आ गया है भाई, सूर्य अस्त हो गया, सूर्य उदय हो गया। ऐसा कहने से हमको बड़ा अच्छा एकदम बोध हो जाता है, प्रकाश हो जाता है हमारे को, क्या वक्ता कहना क्या चाहता है। तो जब हम ये कहते हैं कि हम इच्छा करते हैं, आत्मा इच्छा करता है, आत्मा चाहता है, आत्मा नहीं चाहता है, आत्मा सुखी होता है, आत्मा दुखी होता है, आत्मा, ऐसा कहने से हमारे को स्पष्ट बोध होता है, क्योंकि भाई चेतन का धर्म है ये सारा। और यदि हम यूं कहने लगे कि चेतन की सन्निधि में हमारी बुद्धि में चेतना आ गई है और अब बुद्धि ही सुख दुख का अनुभव कर रही है, बुद्धि में ही संस्कार स्टोर होते हैं, बुद्धि में ही इच्छा होती है, तो ये थोड़ा समझने में अड़चन आती है। हमारे को ये प्रश्न उठता है कि बुद्धि तो जड़ है, उसमें कैसे इच्छा होती है, कैसे उसमें बुद्धि में कैसे कर्तृत्व आ सकता है। तो ये सांख्य प्रक्रिया में तात्विक दृष्टि
का विश्लेषण किया और उसमें तो ऐसा ही मानते हैं कि आत्मा असंग है, निर्लेप है, अक्रिय है, वो निष्क्रिय है, उसके अंदर क्रिया नाम की कोई चीज़ नहीं, वो तो पूरा शांत है। उसकी उपस्थिति में ये सारी हलचल, सारे परिवर्तन, ये सब हमारी बुद्धि में होते हैं। तो मैंने इसलिए फिर दूसरा बीच का एक रास्ता निकाला था, शुरू में जो आपको उत्तर दिया कि भाई संघात करता है, आत्मा को भी करता मत कहो और बुद्धि को भी करता मत कहो, संघात को करता मान लीजिए। तो गीता में स्वयं आगे 18वें अध्याय में कहेंगे, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ये पांचों पंचैतानी, ये पांच मिलकर के कर्तृत्व का, वो पांचों मिलकर के तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यह पश्यत्यकृत बुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मति। वो दुर्मति है, दुर्मति मानी कम बुद्धि वाला व्यक्ति है, जो ऐसा समझ लेता है कि तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु या, केवल आत्मा को जो कर्ता मान लेता है और पश्यति, ऐसा देखने लगता है, तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यह पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति। असफल बुद्धि होने के कारण, माने ठीक बोध न होने के कारण, ठीक दृष्टि न होने के कारण वो ठीक नहीं देख पा रहा है। देखो व्यवहार में तो ये सब होता ही है ना कि मैं करता हूं, तो वो आत्मा से प्रकाशित जो हमारी एक स्थिति होती है, संघात में स्थिति जो है ना, ये आयुर्वेद की दृष्टि संघात वाली है कि कर्तृत्व संघात का है। और इसमें भी कहा है ना एक जगह कठोपनिषद में, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान। इंद्रियां घोड़े हैं, विषय उन घोड़ों के रास्ते हैं, और आत्मा रथी है, शरीर रथ है। जैसे ड्राइवर चलाता है, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, ड्राइवर चलाता है, पीछे रथी एक जो उसका मालिक होता है पीछे बैठा रहता है, आराम से ऐसे अखबार आदि पढ़ता रहता है, शांति से अपना सफर करता है। तो बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहम एव च, मन जो है लगाम है, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणा। आत्मा, इंद्रिय, मन, इन सब से जो युक्त संयुक्त स्थिति है संघात, इसको भोक्ता कहते हैं, जो मिलकर के भोग करते हैं। ये सब भोक्ता की बात कही है। कर्तृत्व तो देखो अहंकारा कर्ता न पुरुषः, सांख्य का सूत्र है। अब आप दर्शन पढ़ रहे होंगे ना, पढ़ते हैं, जैसे अब आप सुन रहे हैं तो ये पढ़ना ही है। तो उसमें कहा है अहंकारा कर्ता न पुरुषः। आपकी जो युक्ति और तर्क हैं उनको शास्त्र के अनुसार ढालना पड़ता है, ऐसे व्याख्या करनी पड़ती है। स्वतंत्र शास्त्र से अलग हट करके उन अपने हिसाब से तो आप जो व्याख्या करेंगे वो फिर वहां पहुंचेंगे नहीं, फिर उस दृष्टि यथार्थ दृष्टि में नहीं पहुंचेंगे। तो शास्त्र तो यही कहता है अहंकारा कर्ता न पुरुषा, और कहते हैं फिर ये करता नहीं है तो फल कैसे भोगता है? बोले अकर्तुरपि फलो भोगो, अन्नाद्यवत, रसोई बनाता कोई है, खाता कोई है, अकर्तुरपि फलो भोगो, अकर्ता को भी फल का उपभोग हो जाता है। तो इस तरह से तात्विक दृष्टि तो यही है कि आत्मा पद्म पत्रम इवाम्भसा, निर्लेप है, असंग है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, क्रिया रहित है। क्रिया के बिना कर्तृत्व तो आएगा नहीं, क्रियाहीन बता दिया तो कर्तृत्व तो खत्म हो गया। आपको शंका शायद इसमें हुई है कि ये अकर्ता बता रहे हैं अपने आप को, कि मैं करता नहीं हूं। ये तो एक विवेक की स्थिति है। व्यक्ति अंदर अपने ये स्थिति बिठाता है कि भाई इतनी सारी चीजें मिलकर के कर रही हैं, इसमें अकेला मैं अपने को कर्ता मान लेता हूं ना, तो वो अहंकार के रूप में बदल जाता है। जैसे
वहां पर कहा प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। प्रकृति के गुण तो कर्म कर रहे होते हैं। गुण कौन से हैं? ये सारे गुण ही होते हैं, मन बुद्धि इंद्रियां, इनको गुण कह रहे हैं। एक बार कहते हैं गुण सत्वरजतम, एक बार यहां पर गुण क्या है? मन बुद्धि इंद्रियां, ये सब गुण ही तो हैं। तो प्रकृति के इन गुणों के द्वारा क्रियाएं की जाती हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, इनके साथ चैतन्य का एकीभूत जो रूप स्वरूप होता है, अहंकार से मोहित हो गया है आत्मा, जिसका मोहित कहते हैं, मूढ़ अवस्था वो उसको कहते हैं कि यथार्थ ज्ञान का आकलन नहीं हो पाता। मोह अवस्था क्या है? विवेक का आकलन न कर पाना, विवेक का ठीक से काम न करना, यही मूढ़ अवस्था होती है। विवेक ठीक से क्रियाशील नहीं, मुह वैचित्य। पाणिनि ने मोह शब्द का अर्थ बताया वैचित्य। विचित्तस्य भावा चिति संज्ञाने। विचित्त क्या है? वी पूर्वक चित्त, विगत चित्त, वी का अर्थ विगत, और चित्त क्या होता है? चिति संज्ञाने, संज्ञान। और ज्ञा क्या है? ज्ञा अवबोधने, और बोध क्या है? बुध अवगमने, और गमन क्या है? गमन का ज्ञान है। तो मोह का अर्थ हो गया ज्ञान रहित होना। ये मूल जो धातुएं होती हैं उनके द्वारा संस्कृत शब्दों के अर्थ जाने जाते हैं। कि वृक्ष को वृक्ष क्यों कहते हैं? वृषण के कारण। विष को विष क्यों कहते हैं? विप्रयोग के कारण। विष विप्रयोगे। पाणिनि ने विष शब्द का अर्थ बताया विप्रयोग। जैसे किसी को ज्वर आ रहा हो और वो घी खाने लगे तो वो विष हो गया। ज्वर आ रहा हो और घी अच्छा सा सब्जी बनाकर और उसमें घी डाल करके और खा जाएगा ना, तो पीलिया हो जाएगा, उसको लीवर डैमेज हो जाएगा, और फिर वो हो गया ना विष, जा करके विष बन गया वो घी। विप्रयोग, विष विप्रयोगे। सुप्रयोग यदि है तो जिसको विष कहा जाता है वो भी अमृत हो जाता है, और जिसको हम अमृत कहते हैं वो भी विप्रयोग होने पर विष हो जाता है। विष विप्रयोगे। संस्कृत में ऐसा होता है। तो मोह शब्द को समझने के लिए बताया मुह वैचित्य, और वैचित्य क्या होता है? चिति संज्ञाने, और ज्ञान संज्ञान क्या होता है? सम्यक ज्ञान, ज्ञा बोधने, और ये बोध क्या होता है? बुध अवगमने, और अवगमन क्या होता है? गमलरी गतो, और गति क्या होती है? ज्ञान गमन प्राप्ति। गति का अर्थ होता है ज्ञान गमन प्राप्ति। तो हमारा जो संघात है उसको आप, वो जहां तक हमारी बुद्धि पहुंच रही है, जिस स्तर पर हम खड़े हैं उसके अनुसार समझते जाएं, थोड़ा खोज करते जाएं। भाई ऐसे कह रहे हैं तो कुछ और इसका अभिप्राय होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि बस प्रवचन में जो सुन रहे हो और एक बार सुनने से आपके अंदर वो प्रकाश हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। केवल प्रवचन सुनने मात्र से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और एकदम आलोकित हो जाएगा आपका मस्तिष्क, ऐसा नहीं। आपको ये तो एक सीढ़ी है, श्रवण। श्रवण के बाद मनन करना, मनन के बाद निधिध्यासन करना, तब जाकर के हमारे अंदर स्पष्टता आती है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार और उसको कहते हैं निधिध्यासन, फिर अनुभव हमें होता है। साक्षात्कार कहें, आत्म उपलब्धि कहें, अनुभव कहें, एक ही बात है। बोध कहें। तो श्रवण एक सीढ़ी है। श्रवण के बाद मनन निधिध्यासन भी करना होता है, गंभीरता से मनन करना होता है। मैं भी आपकी तरह ही तो था पहले, कभी जब गुरुकुल में पढ़ता था, सुनते रहते थे, करते करते कितना लोगों से सुना, कितनी पुस्तकें पढ़ी, कितना विचार भी किया, मनन भी किया, एकांत में जा करके उसका अनुभव करने के लिए कोशिश की,
बहुत सारा पापड़ पेलते हुए फिर ये चीज़ें ऐसे इस स्थिति में आई कि ऐसा लगता है कि ये बात इस तरफ जा रही है, ये संकेत इस तरफ जा रहा है। यहाँ पर शास्त्रकार ये बताना चाहते हैं, और शास्त्र ना सही, कोई सामान्य आदमी भी कुछ बात कहता है, मैंने सभी लोगों को सुना है, एक अच्छा श्रोता बनकर सुना, बिल्कुल ऐसे सुना है जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हुए सुन रहे हो। जहाँ भी किसी ने बताया कि ये अच्छा व्यक्ति है तो वहीं बहुत बहुत ज़्यादा सत्संग किया है, बहुत ज़्यादा पुस्तकें पढ़ी हैं, बहुत ही ज़्यादा उसके लिए विचार किया है। तो ऐसा करते 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 अभी संतोष महसूस होता है, इसलिए इधर उधर कहीं जाने की कोई बात नहीं रही, किसी से प्रश्न पूछने की बात नहीं रही, कुछ उलझनों को सुलझाने के लिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं रही कि उलझने जीवन में जैसे रहती हैं और उनको अभी तो ऐसा है कि जैसा उन्होंने कहा है वैसा मन को शांत रखना है बस। योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणमुच्यते। यदि हम योग रूपी पर्वत के ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो देखो ये सब करने पड़ेंगे जो हमने किए, कर्म कारणमुच्यते। और योगारूढ़ यदि हो जाते हैं, पर्वत पर चढ़ जाते हैं ना, तो शांति में रहना ये परम कर्तव्य है। वहां पर जाकर के फिर शांति में बने रहना, वहां जाकर के अकाम होकर के जीना, ये सार है। बुद्धि जो है वो नहीं तो हमारी संशयग्रस्त रहे, बुद्धि में कन्फ्यूजन्स रहें, ठीक ठीक दिखाई न दें चीज़ें, तो ये जो शास्त्र है ना, ये हमारे लिए एक सीढ़ी का काम करते हैं और ये बहुत आवश्यक सीढ़ी है। शास्त्र, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि मुझे शास्त्रों का संपर्क ना मिलता तो आज जो मुझे संतोष महसूस होता है वो कभी भी हो नहीं सकता था। शास्त्रों का बहुत बड़ा मदद मेरे को मिली, बहुत बड़ी मदद मिली है। शास्त्र अपने आप में, उसके लिए भाषा की जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो शास्त्र के अभिप्राय को ठीक से कोई समझ नहीं पाते हैं। भाषा का बोध, फिर उनको आराम से विश्वास के द्वारा चलते रहना चाहिए, फिर ज़्यादा जानने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। विश्वास जितना सुनते हैं उसके अनुसार विश्वास करते रहें और उसके अनुसार चलते रहें, उनका जीवन में पवित्रता आती जाएगी। उनके जीवन में जैसे जैसे उनका मन शुद्ध होगा, उनके कर्म शुद्ध होंगे। हमारे अस्तित्व में एक जिज्ञासा, जानने की तीव्रता होती है, हर चीज़ को वो खोज करना चाहता है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे ये शास्त्रकार क्या कहना चाहते हैं, ये क्या बताना चाहते हैं, ऐसा एक तो ये स्थिति होती है। और एक मानकर चलने वाली प्रधानता होती है कि भाई उन्होंने कहा है, हमें मानकर चलना चाहिए। जैसे कि कठोपनिषद में नए वाचा, नए मनसा, नए चक्षुषा, ऐसा कुछ कहा। ये जो आत्मा है, न तो वाणी से, न मन से, न चक्षु से इसका बोध होता है, इसकी उपलब्धि होती है। नए वाचा नए मनसा, न तो वाणी से, जैसे कि ये वाणी का विषय है ना, हम दूसरों को समझाएं या दूसरों से समझें, ये वाणी का विषय है। और मन से हम इसको मनन करते रहें, न चक्षुषा और इन ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके। अस्ति इति ब्रूतोन्यत्र कथन तद उपलभ्यते, केवल भाई उसको मान लो है, बस इसके सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं। जो लोग विश्वास प्रधान, भावना प्रधान है, उनके लिए ये बात कह दी। लेकिन अगली श्रुति में ये भी कह दिया, अस्तिति उपलब्ध से तत्व भावेन चोभयो, अस्तिति उपलब्ध से तत्व भाव प्रसीदति। अस्ति करके जिसको उपलब्ध हो गया, और तत्व भावेन च, और तत्व रूप में भी जिसको उपलब्ध हो गया, उभयो, इन दोनों में अस्तिति उपलब्ध से तत्व भाव प्रसीदति।
अस्ति कह करके जिनको उपलब्ध हो गया है ये आत्मा, तो तत्व भाव प्रसीदति, उसका जो तत्व भाव है और ज्यादा निर्मल हो जाता है, उसका तत्व भाव स्वच्छ हो जाता है। तो विश्वास पथ और ज्ञान पथ, भक्ति पथ और वृत्ति निरोध पथ, ये दो पथ हैं। एक पथ में अपनी भावनाओं के द्वारा भगवान में, अज्ञानियों के लिए ऐसा भगवान शंकराचार्य एक बात कहते रहते हैं, वो सुनने में थोड़ा आपको अटपटा लगेगा। अज्ञानियों के लिए भक्ति पथ है और ज्ञानियों के लिए ज्ञान पथ है। तो अज्ञानियों के लिए भक्ति पथ का तात्पर्य उनका इतना ही है कि जो अभी अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं। अज्ञानी का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने कर्तव्य को नहीं जानते। और वो स्वामी जी अपने जो बताते हैं कि महर्षि दयानंद का उदाहरण देकर, कि महर्षि दयानंद भी कहते हैं और भी महापुरुष कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में सत्य असत्य को जानने का सामर्थ्य है, लेकिन हठ दुराग्रह और अपने किसी स्वार्थवश जो है असत्य की तरफ झुक जाता है। हठ के कारण, दुराग्रह के कारण, या अपने किसी मान्यता के कारण, या किसी अपने स्वार्थवश उसमें झुक जाता है। ऐसे स्वामी जी बोलते रहते हैं इस बात को काफी, और मैंने भी महापुरुषों से बहुत सुना है। वो कहते हैं कि मनुष्य को ऐसे विवेक का सामर्थ्य उपलब्ध है कि हमारे भीतर उसको विवेक का वो आदर करता रहे तो वो विवेक उसको ब्रह्म तक पहुंचा देगा। विवेक भगवान का एक मनुष्य जीवन के लिए बहुत बड़ा वरदान है। विवेक हमारे को, सबको विवेक तो उपलब्ध है, लेकिन उस विवेक को भी स्वच्छ करने की जरूरत होती है। विवेक दूसरी चीजों से घिर जाता है, विवेक भी दूसरी चीजों से, दूसरे संपर्कों से, बहुत सारी दुनिया में घटनाएं देखता है, लोगों से मिलता है, बातें करता है, तो हमारा जो विवेक है बेचारा घिर जाता है चारों तरफ से। तो उसको जो है ठीक से पता नहीं चलता कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यथा यदा स्थास्यति निश्चला तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ये जो तरह तरह की बातें सुनते हैं ना हम जगह जगह, श्रोता लोग भी अपने मस्ती में सुनाते रहते हैं अलग अलग बातें। एक श्रोता आकर के कुछ सुनाएगा, दूसरा श्रोता कुछ दूसरी बात सुना देगा, सुनने वाला चक्कर में पड़ जाता है। एक कह देगा आत्मा करता है, दूसरा श्रोत सुनाने वाला कह देगा कि आत्मा ही करता है, सुनने वाले को तो फिर बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए कहा श्रुति विप्रतिपन्ना, भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। ये सुन सुन करके जो तुम्हारी बुद्धि, योर इंटेलेक्ट इज बिविल्डर्ड बाय दिस सो मेनी थिंग्स, तुम्हारी जो ये बुद्धि है ना बिविल्डर्ड हो गई है, चकरा गई है कि क्या करूं क्या ना करूं। तो जब ये स्थिर होगी ये बुद्धि, तदा गंतासि निर्वेदम, तो जितना तुमने आज तक सुना है और जो सुनना बाकी है सब के प्रति उदासीन हो जाओगे। तदा गंतासि निर्वेदम, ऐसा उस समय तुम्हें अपने भीतर ही उसका बोध हो जाएगा। ये सुनना भी बहुत जरूरी है, और तरह तरह की बातें जब सुनते हैं तब ये बहुत ही समस्या बनती है। मैंने भी बहुत इसको देखा है कि कैसे कैसे हमारी बुद्धि प्रभावित होती है, बाह्य प्रभावों से प्रभावित होती है, फिर उसी दिशा में सोचती है और फिर रास्ता बंद हो जाता है, आगे चल करके कुछ भी पता नहीं चलता है। हम दोहरा सकते हैं बातों को, हमारी बुद्धि ठीक सी हो तो उस व्यक्ति ने ऐसे कहा है, वो ऐसे व्याख्या कर सकते हैं। अच्छी बुद्धि हो तो उसकी व्याख्या कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं होता है। तो शास्त्र जो होता है जब अनुभव में नहीं बदलता तो हमारे समाधान तक नहीं ले जाता हमें। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। श्रुत प्रज्ञा और अनुमित प्रज्ञा, दो तरह की प्रज्ञाएं होती हैं, और एक तीसरी योगज प्रज्ञा होती है, ऋतंबरा प्रज्ञा होती है। तो जब तक ऋतंबरा प्रज्ञा हमको नहीं मिलती तब तक श्रुत प्रज्ञा और अनुमित प्रज्ञा हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती हैं। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया,
वो जो ऋतंबरा प्रज्ञा है वो अलग प्रकार की है, विशेष अर्थ का निश्चय होता है उसमें। तो ये सारी बातें देखो, बड़े जिज्ञासु बन करके जियोगे तो दयालु इतना दयावान है कि जिज्ञास समाधान के रूप में उपस्थित होगा, और भक्त बन करके जियोगे तो दयालु इतना दयावान है कि प्रेम के रूप में आप में अभिव्यक्त हो जाएगा। जिज्ञासु बन करके जियोगे तो आत्मबोध में परिणति हो जाएगी, असंगता में परिणति हो जाएगी। आप बिल्कुल अपने को एकदम संसार से अलिप्त समझोगे, शरीर मन बुद्धि से बिल्कुल असंग हो जाओगे, और विश्वासी और आस्थावान बन करके जियोगे तो आपके भीतर प्रेम की अभिव्यक्ति हो जाएगी और आप प्रेम से भर जाओगे। घृणा खत्म हो जाएगी, नफरत खत्म हो जाएगी, मोह खत्म हो जाएगा, द्वेष खत्म हो जाएगा, शोक खत्म हो जाएगा। जो भी आपकी प्रकृति में जो भी मूल रूप में बसी हुई चीज है वो आप देखिए अपना अपना कि मेरी प्रकृति में जिज्ञासा प्रधान है या विश्वास प्रधान है। उसी रास्ते से आप चल सकते हैं। कभी कभी आदमी दोनों को भी मदद लेता है, जिज्ञासु भी बनता है, प्रेमी भी बनना चाहता है, दोनों को साथ लेकर चलता है तो दोनों मिल जाती हैं। जो हम चाहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। चौथे अध्याय में थोड़ा सा पहले ही हमने पढ़ा ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे को भजते हैं उसी रूप में मैं उनको मिल जाता हूँ। तर्क वितर्क खोज के रूप में मिलते हैं तो उनके भीतर मैं उसी तरह से प्रकट होता हूँ। विश्वास के रूप में जो मेरी शरण में आते हैं, मैं उनके समक्ष अपने आप को एक प्रेमी के रूप में अपने आप को प्रकट कर देता हूँ। प्रेम वो तत्व है जहां हमारा हृदय क्रोध और क्षोभ से रहित हो जाता है, काम से रहित हो जाता है। और बताओ, जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध, क्षोभ, काम, लोभ ये चीज समाप्त हो गई, उसकी कैसी स्थिति होगी? कल्पना कीजिए थोड़ी देर, ये समाप्ति होगी, ये चीजें बिल्कुल उसके अस्तित्व में ही नहीं बची। काम मीन्स कामना, वो भी एक कामना ही होती है। स्त्री पुरुष की परस्पर एक दूसरे की जो कामना होती है वो भी कामना ही होती है। तो कामना को थोड़ा व्यापक अर्थ में ले लो, अपने अलावा जो भी कुछ बाहर है, आत्मा के अलावा, ये शरीर भी बाहर ही है ना, ये नहीं कि ये ही बाहर है। आप आत्मा के अलावा जो भी कुछ बाहर है वो सारा ही उसके साथ उसका आश्रय लेने की इच्छा, उससे सुखी होने की इच्छा, ये सारा काम है। अपने सिवाय, अपने से बाहर जिस किसी से भी सुख लेने की जो इच्छा है, सुखी होने की जो इच्छा है, उसको काम कहते हैं। तो इस शरीर से सुख लें, उस शरीर से सुख लें, इस वस्तु से सुख लें, उस वस्तु से सुख लें, इस परिस्थिति से, उस परिस्थिति से, ये सब काम का ही फैलाव है। तो जब हमारे हृदय में प्रेम तत्व का उदय होता है तो काम और क्षोभ और क्रोध और लालच, लोभ, इन सब का अंत हो जाता है। तो किसी का जैसे हमारे किसी की गड़बड़ देख करके हम क्षोभ हो जाता है, हमारे मन में क्रोध आ जाता है, क्षोभ आ जाता है। किसी के अपव्यवहार से हमारे अंदर क्षोभ आ जाता है। कोई ठीक काम ना करे तो क्षोभ आ जाता है। कोई व्यक्ति कुछ बात बोलता रहे और वैसे करे नहीं तो क्षोभ आ जाता है, किसी को ज्यादा आता है। कोई अव्यवस्था फैलाए तो क्षोभ आ जाता है। जैसे उसको कोई ड्यूटी सौंपी और उसकी व्यवस्था में कोई जो है कुछ गड़बड़ करे या वो ठीक से, कई लोगों को आप में अनुभव है, कुछ करते हैं तो कोई दूसरा आदमी जैसे ठीक ना करे, गड़बड़ करे तो क्षोभ आ जाता है। ये नहीं कहा जाता कि भाई ठीक मत करो, पर यह कहा जाता है कि क्षोभ जो आ रहा है ये तो भाई उसकी कमी नहीं, ये तुम्हारी कमी है। आप ऐसा सोचते हो कि इसके कारण से मुझे अभी क्षोभ आ रहा है। आप ये सोचते हो कि ये ऐसा व्यवहार नहीं करता तो मुझे गुस्सा नहीं आता, इसके कारण से गुस्सा आ रहा है। सारी दुनिया में यही चलता है।
पति पत्नी की गलती निकालता है और पत्नी पति की गलती निकालती है, भाई दूसरे भाई की गलती निकालता है, दूसरा भाई उसकी गलती निकालता है। सब दूसरे की गलती निकालने में अपने को सुरक्षित करते रहते हैं कि भाई ये यदि ऐसा नहीं करता तो ये मेरे अंदर ये परिवर्तन घटित नहीं होता, ऐसा हम सोचते रहते हैं। तो ये प्रेम के अभाव में ऐसा होता रहता है। मूल समस्या को तो देख नहीं पाते और बाहर झांकते रहते हैं कि ये ऐसा नहीं करे तो ऐसा नहीं। एक ब्रह्मचारी बोला कि ऐसे मेरे से बातें करते हैं तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। तो मैंने कहा कि आप क्यों करते हो उनसे बातें, क्यों सुनते हो, अपने आत्मा में रहो। दुखी व्यक्ति के लिए तो त्याग बहुत ही अच्छा साधन है। जो चकराए ना बुद्धि, तो अपने आत्म स्वरूप में रहे हो। दुखी व्यक्ति के लिए त्याग बहुत ही, कैवल्य उपनिषद में एक श्लोक मंत्र पढ़ रहा था मैं, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नेके अमृतत्व मानसु। कैवल्य उपनिषद का एक वचन बड़ा सुंदर, कि कुछ लोग कर्म से, कुछ न कर्मणा न प्रजया धने न प्रजा के द्वारा न धन के द्वारा, त्यागे नेके अमृतत्व मानसु। दुखी व्यक्ति के लिए तो त्याग कितना अच्छा है, पर दृष्टि भी हमको साफ यदि मिल जाए, दृष्टि यदि हमारी साफ हो जाए तो बड़ा, ये दूसरा पक्ष है, ये ज्ञान वाला पक्ष है। तो कहीं हमें ज्ञान से मदद मिलती है, कहीं हमें भक्ति से, प्रेम से मदद मिलती है, जिससे भी हमें जीवन में समता आए, शांति आए, निष्कामता आए, निर्विकारता आए, निर्भयता आए, निरहंकारता आए। ये जीवन की दिव्य उपलब्धियां हैं। जिस तरीके से भी ये चीजें हमें प्राप्त हों, तो उसी तरीके से हमें अपने आप को सुंदर बनाना चाहिए। और हम जब सुंदर बनते हैं तभी तो दूसरों की मदद हो पाती है। कोई दुखी व्यक्ति संसार में किसी को शांति नहीं दे सकता है। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति दूसरों को धन की सहायता नहीं दे सकता, ये पूरा सत्य है ना। निर्धन व्यक्ति स्वयं जो भिखारी है वो दूसरों की क्या सहायता करेगा। ऐसा ही बिल्कुल जो स्वयं शांत है वही दूसरों को शांति देते हैं, स्वयं ज्ञान से भरपूर हैं वही दूसरों को ज्ञान का रास्ता दिखाते हैं, स्वयं जो प्रेम से परिपूर्ण है वही दूसरों की घृणा, नफरत, क्षोभ, क्रोध इनका समाप्त करने में सक्षम हो पाते हैं। तो यदि जीवन में ये सब चाहते हो कि हमारे जीवन में ऐसी पूर्णता आ जाए जैसी ये शास्त्रकार बताते हैं, जीवन की पूर्णता के बारे में चर्चा करते हैं, वैसी पूर्णता यदि चाहते हो तो इसके लिए खोजो निरंतर, या प्रेम करो भगवान से। निरंतर खोज करो या प्रेम करो भगवान से। खोज जो होती है वो अपने भीतर होती है, हटाते हटाते। खोज में हटाना पड़ता है, ये भी, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, खोज में हटाना पड़ता है। और प्रेम में हटाने की जरूरत नहीं है, भाव परिवर्तन करना पड़ता है, भाव को चेंज करना पड़ता है। ठीक है। शांति।